हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो करते हैं, लेकिन हम उस चीज को मानते नहीं है। मानेंगे तो हम मिशन जय भीम को और बाबा बाबा साहब को मानेंगे। हमारा और कोई मतलब नहीं। हमें जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। उनको इंसान होने का दर्जा भी नहीं देता, उनको एक अछूत की श्रेणी में रखता है। ऐसे धर्म से जब हम उन्हें लेकर निकालेंगे बाहर, तो उनका दिमाग खुलेगा, वो सोच पाएंगे, अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से 11 दिन का आयोजन हुआ था शिविर का और कल उसका समापन होने जा रहा है, आज बौद्ध भिक्षु जो है 500 की संख्या में वो विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं पीछे आप, विश्व शांति स्तूप, ये शांति का प्रतीक माना जाता है बुद्धिज़्म में। और यहीं पे आने वाले हैं सारे बौद्ध भिक्षु और दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, और जो जय भीम मिशन के संरक्षक भी हैं, और उन्हीं के आगमन में यह प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैडम, आप अपना परिचय दीजिए पहले। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रोहिणी राज है और मैं मिशन जय भीम की दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ। तो मैडम, ये जो मिशन जय भीम है, इसकी क्या आइडियोलॉजी है? देखिए, इसकी आइडियोलॉजी सबसे पहले तो यही है कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। हम ब्राह्मणवादियों ने जिस तरीके से हमारे समाज को अलग अलग जातियों में बांटा हुआ है, तो हमारा जितने भी 85% हम बहुजन समाज है, उन सब को जोड़ने का काम मिशन जय भीम कर रहा है। और दूसरा, हमारे मिशन जय भीम के संरक्षण माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने अभी ये प्रण लिया है कि हम देश भर में 10 करोड़ लोगों को 2025 तक बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे। तो ये मिशन 2025 जो है 10 करोड़ लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाने का, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप एक महिला हैं, तो क्या मिशन जय भीम से जुड़ने का आपका क्या मोटिव रहा? देखिए, हमारे देश में जिस तरीके से जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, सबसे बड़ा अगर पूरे विश्व में कहीं भेदभाव किया जाता है तो महिलाओं के साथ किया जाता है। उसमें भी अगर कोई महिला दलित है तो उसको दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अगर कोई मिशन इस मुहिम को चलाता है कि हम कोई जाति का, लिंग का, रंग का, वंश का भेद को तोड़ते हुए सबको एक सिर्फ मानवता में जोड़ेंगे, तो वो उससे मैं तो कहती हूँ सभी महिलाओं को जुड़ना चाहिए। तभी देश से जो है हिंसा खत्म होगी, दमन खत्म होगा और लोगों को बराबरी का अधिकार उसी से ही मिलेगा। जय भीम मिशन का जिस तरीके से आइडियोलॉजी है बुद्ध की धम्म की ओर अग्रसर करना लोगों को, आप एक महिला हैं और ऐसे वर्क से आती हैं जिसमें दोहरा आपको शोषण होता है आप लोगों का। अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, आपका जो सपना देखा है 10 करोड़ लोगों को बौद्ध में बनाने का, अगर ये साकार होता है, तो क्या बहुजन महिलाओं के लिए आप कुछ उनकी आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, उनकी शिक्षाओं पे काम करेंगी? बिल्कुल। हम लोग देखिए, जब बुद्ध धर्म का क्या मतलब है कि सबको समानता, भाईचारा और एक नज़र से देखना, किसी तरीके का इंसान से इंसान को किसी भी तरीके से भेदभाव ना करना। तो जब हम किसी को जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे और सबको समान प्लेटफॉर्म देंगे, सबको आगे बढ़ने के समान अवसर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को भी उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। महिलाओं को भी शिक्षा के और उनके जो भी सपने हैं वो साकार करने के समान अवसर दिए जाएंगे। तो उससे देश भी आगे बढ़ेगा। सिर्फ महिलाएं नहीं, इससे देश का भी विकास इसी में छुपा है। जिस तरीके से बहुजन समाज की महिलाओं की अगर हम बात करें, तो वो मंदिर, कर्मकांड, पूजा पाठ में ज़्यादा उलझी रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके मन में भय होता है किसी प्रकार का कि हमारे बच्चे के साथ उल्टा हो जाएगा, हमारे पति के साथ हो जाएगा। तो आप ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो उनके मन में फीलिंग है, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप आई है, ये बहुत षड्यंत्रकारी तरीके से उनके मन में बचपन से डाली गई है, ताकि वो इन्हीं कर्म कांडों में उलझी रहें। या आज इसका व्रत, आज उसका व्रत, आज पूजा, आज त्यौहार, इन्हीं में लगी रहे, तो वो अपने बारे में, समाज के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में पूछ ना सके। ये धर्म क्या है, धर्म में ये लोग क्या करते हैं कि किसी तरीके का लॉजिक नहीं होता। आपको ये काम करना है क्योंकि आपकी माँ ने किया, आपकी दादी ने किया और
परंपरा है करने की, इसलिए करते रहो। तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। जहाँ वो क्वेश्चन पूछेंगी वहाँ अपने अधिकार की बात करेंगी। तो इस तरीके के धर्म में उनको फंसा दिया जाता है ताकि ये सवाल करना भूल जाएं और जो रीति रिवाज इन पे थोपे जा रहे हैं सिर्फ उनको फॉलो करते रहें। तो इसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा तरीका तो है उनको शिक्षित करना और एक ऐसे धर्म के जंजाल से उनको निकालना जो उनको का हमेशा से शोषण करता आया है और जो उनको इंसान होने का दर्जा भी नहीं देता, उनको एक अछूत की श्रेणी में रखता है। ऐसे धर्म से जब हम उन्हें लेकर निकालेंगे बाहर तो उनका दिमाग खुलेगा, वो सोच पाएंगे, अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। सर आप कहाँ से आए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत पवार है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश में। बुद्धिज़्म को आप कैसे देखते हैं? बुद्धिज़्म को मैं इस प्रकार देखता हूँ कि जिस प्रकार से बुद्ध धर्म में आपने देखा होगा कि कितनी शांति और मैत्री और करुणा है, शील है। इस प्रकार से हम सबको इस बुद्ध धर्म को अपनाना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वजों की विरासत है और इसमें आकर आपको बहुत ही हर तरीके से आप शांति मिलेगी आपको, आप आगे की और अग्रसर होंगे अपने भविष्य में। तो और लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है? हमारा बहुजन समाज तो मतलब पेट की लड़ाई लड़ रहा है और धर्म की बात तो बहुत दूर की बात है। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा इसके जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं मिशन जय भीम के झंडे के तले ही लड़ रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा मंत्री राजपाल गौतम जी बहुत बड़ा मिशन एक चला रहे हैं मिशन जय भीम के नाम से और पूरे देश में ये चल रहा है और बौद्ध धर्म का जो प्रसार है, प्रचार हम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि शिविर के जरिए जो दीक्षा समारोह चल रहे हैं और बौद्ध धर्म के और कई स्टेटों में हम इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो पाए। सर आप कहाँ से आए हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मैडम मैं दिल्ली प्रदेश मिशन जय भीम का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप जय भीम मिशन में किस प्रकार की जो बाधाएं आती हैं, क्या किस तरीके से उनका सामना करते हैं? जिस तरीके से हम ऐसे देश में रह रहे हैं और एक ऐसी सरकार के समय में रह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती है। मैडम हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो करते हैं लेकिन हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं। मानेंगे तो हम मिशन जय भीम को और बाबा साहब को मानेंगे। हमारा और कोई मतलब नहीं, हमें जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। क्या बौद्ध धर्म में आने से लोगों की जातियाँ खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। किसी देश में भी मुझे लगता है जातियाँ नहीं हैं। कई लोगों के मन में भय रहता है कि आप बौद्ध धर्म अगर अपनाएंगे तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ डर पैदा किया जा रहा है। ऐसी सरकार है, डर पैदा किया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। ये देखिए लोगों के मन में जो जिस तरीके से नई तरीके से एक डर पैदा किया गया है कि उनके आरक्षण को लेके, शिक्षा पे लेके, मतलब कि जो एक बाबा साहब ने सपना देखा था कि हमारे समाज के लोग शिक्षित हों, महिलाएं शिक्षित हों, बच्चे शिक्षित हों, वो सपना साकार होता नज़र आ रहा है। दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है, राजेंद्र पाल गौतम और उनकी टीम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि जो बाबा साहब ने एक सपना देखा था बौद्ध में भारत का, समाज जोड़ो जाति तोड़ो, शायद वो सच होता नज़र आ रहा है। और आप लोगों को अगर डिग्निटीफुल लाइफ चाहिए, इज्जत भरी लाइफ चाहिए तो आपको बुद्धिज़्म का पथ अपनाना पड़ेगा। आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को जानना पड़ेगा, संविधान को जानना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको अपना कर्म कांड पहले छोड़ना पड़ेगा। आप उस मंदिर के दरवाजे पे ना जाएं जहाँ पे आपको लात मारी जाती है। आप स्कूल कॉलेज में जब अपने बच्चों को भेजेंगे शायद वो आने वाले समय में इस देश के शासक बन पाएँ जो एक बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन समाज का हर तबके का बच्चा, महिलाएं आगे आए और हर वो चीज़ ग्रहण करें जो वो उनके हक की है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, शांति स्तूप, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।